तो आगे दोस्तों, तो आज का वीडियो है नैला जी का। आज का टॉपिक है, इन्होंने पाकिस्तानी जनता से पूछा अगर आपको एक खाली दिमाग वाला पीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे। तो देखते हैं उनके जज्बात कैसे निकलते हैं पाकिस्तानी आवाम। चलिए। अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो इंडिया के लिए क्या ऐलान करोगे? मैं सबसे पहले इंडिया के लिए ये ऐलान करूंगा, ये इंडिया जो मेरे मुल्क पे ना रोजाना हमला करता है, जो भी बोलते हैं, मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। और अगर अरे उजड़े चमन, तुमने खाली दिमाग वाला पीएम बनाया, फिर भी तुम्हारे पास तुम्हारी सोच वही है। अरे सोच बदलो। भारत ने कभी कोई जंग शुरू नहीं की। अरे सारी जंगें हारे हो, और कौन सा जज्बा है। उन्होंने कोई हमला ही ना किया हो तो फिर इंडिया करते हैं, इंडिया रात दिन सियासत करते हैं, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान को मैं तबाह बर्बाद कर दूं। अच्छा, हाँ जी, इंडिया के लिए हमारे दिल में इतना जज्बा है कि आज हमारे फौज लड़ना उनसे जाए, अगर कह दे कि अवाम भी आगे आ जाए, सबसे पहले मैं हूँगा सर पे कफन बात के। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे जो नहीं। हम भी तैयार हैं, अब क्या करें? हम तैयार हैं, आ जाओ, बॉर्डर पे चलते हैं, लड़ते हैं उनसे। तो 3 जंगों से सबक नहीं मिला कि जंगें नुकसान देती हैं। जंगें नुकसान जरूर देती हैं, बहरहाल इस मैडम में इस महंगाई के हालात से चलते हुए अगर जंग ही लगे तो अच्छा है, सब तबाही हो जाए। मतलब आप कहते हैं हम खुश नहीं है, सामने वालों को भी नहीं रहने सामने वाले को भी होश नहीं देते। रहने हम तो देते। डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ जी जी, साथ ही ले डूबेंगे। नैला जी, यही सोच आपको, आपके पाकिस्तान को डुबा के मार रही। इसने हंसी हंसी में बोला, मगर कभी आपने किसी भारतीय को सोचा मजाक करते हुए? हम ऐसा मजाक नहीं करते। ठीक है, आपसे बात करेंगे। अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाएगा तो आप मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? मुझे वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी नहीं है और ना खुदा बनाए। क्यों? क्या ये ऐसी पोस्ट है? वो इस वजह से ना कि हमारे मुल्क में जितनी आवाम पहले जैसी थी ना वैसे नहीं थी। पहले जिस तरह मतलब हम इकट्ठा होते थे, अगर चीनी महंगी होती, आटा महंगा होता तो पंजाब सरहद चारों सूबे एक इकट्ठे आवाज़ में उठते थे। आजकल के हालात में मैं अगर सुबह सरहद जाता हूँ तो अपने सरदारों से डरता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो मियाँ साहब के नाम से डरता हूँ, उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। आगे जाता हूँ तो जरदारी से डरता हूँ। सब मेरा मुल्क नहीं है, मेरी मिट्टी नहीं है ये। उससे आगे जाता हूँ तो अकबर बुट्टी से डरता हूँ। तो तुम मुझे बताओ, ये मेरा मुल्क है, ये किसका मुल्क है? मैं गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाऊँ? मैं तो हर जगह पर डरा हूँ, अपनी मुल्क में अपनी मिट्टी पर डरा हुआ हूँ। बात तो सही कही इस अंकल ने। कहाँ जाए ये लोग? सोचिए, सुधर जाइए। डर कैसे खत्म होगा? कौन सी तब्दीली आए? डर तो इसी वजह से खत्म होगा जब हम सब आवाम इकट्ठा एक होंगे, एक आवाज लगाएंगे। एक क्यों नहीं हो रहे और एक आवाज क्यों नहीं बन रहे? वो इसीलिए नहीं बन रहे हैं कि हमारे को एक साथ में छोड़ा नहीं जाता। ये सारे जो चोर बैठे हैं बड़े बड़े, ये एक साथ इकट्ठे हैं, लेकिन ये हमें इकट्ठा नहीं होने देते। कभी देखो तो वहाँ पर पेशावर में धमाके करते हैं तो वो बोलते हो बुरा है, यहाँ पर धमाके करते हैं तो वो बोलते मियाँ साहब बुरा है, आगे करते हैं तो बोलते फलाना बुरा है। बीच में इनका आपस का काता होता है, पसे हम बेचारे होते हैं, डरे हम होते हैं। अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए, इंडिया के लिए क्या ऐलान करेंगे? इंडिया के लिए मैंने क्या ऐलान करना है कि इंडिया के लिए जिन जो मदद इमदाद वो हमारे साथ कर सकता है, हम उनके साथ करेंगे। एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा इंडिया में मुसलमान है। यहाँ पर 22 करोड़ 24 करोड़, मैं जब से पैदा हूँ यही आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन इंडिया में 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। अच्छा, समझ गए? तो हम उनके साथ क्यों लड़े? हमारा काम क्या है? सही बात। जिस तरह राजा रंजीत सिंह का सही कहा। आपसे ज्यादा मुसलमान तो मेरे मुल्क में हैं, हमारे मुल्क में। चचा ने सही कहा। चचा को देख के उनके आंखों में दर्द दिखता है अपने मुल्क के लिए।
सोचा पहले अपने बाजू अभी तक जो जज्बा दिखा रहा था नौजवान, उसको तो समझाओ। यही नहीं करते हो तुम लोग। पास अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोग इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इंडिया से नफरत ये करते हैं, इसीलिए करते हैं कि मतलब जो आपने पुराने नहीं किया, आपने कहा मैं तो दोस्ती करूंगा, मैं क्यों जंग करूंगा, आपने कहा मैं नफरत भी नहीं ये करूंगा। तो इसीलिए जो वो करते हैं ना नफरत कि दूसरे दिन पर यही इंडिया के प्याज मांग के खाते हैं, टमाटर ये मांग के खाते हैं, सब चीज। देखिए, नफरत आप लोगों ने फैलाई, हम लोगों ने नहीं। दहशतगर्दी आप करते हो, हम लोग नहीं। तो आपको ही सुधरना पड़ेगा। आप किसी भी पाकिस्तानी को माइक लगा के पूछ लीजिए, वो तो यही कहेगा कि जंग करेंगे, जज्बा है हम में। ये जज्बा जज्बा जज्बा, ये क्या है जज्बा, समझ में नहीं आता। एक तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, आपको जो हुए जंग उसका मालूम ही नहीं, सभी जंग हारे हो। ये काहे का जज्बा? यही मांग के काटते इंडिया का हैं। प्याज और टमाटर हमने खाते हैं। यहाँ तक ये पाकिस्तान से तो मैंने नहीं देखा कोई ट्रक कि इंडिया की तरफ जा रहा हो। आप इंडिया से आते हैं। बिजनेसमैन देखिए कि मियाँ साहब का और चोर मचोर जितनी भी है सबके बिजनेस से इंडिया में है। ऐसे ही है, हाँ। किसी इंडिया वाले को मैंने नहीं देखा कोई बिल्डिंग इधर लाहौर में हो कोई इंडिया वाला आता ही नहीं है। या कराची में हो। नहीं है, नहीं है। तो फिर कोई नहीं आता इंडिया वाला। क्यों आए इंडिया वाला? भारत वाले भारत में खुश है भाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई नहीं आना चाहता आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों, चचा की बात सुनो, उनका दर्द समझो। सुधर जाओ। क्यों हम नफरत करें उससे? सही बात है। हाँ? हाँ? क्या बोला? हम प्यार करेंगे इंडिया से। इंडिया से प्यार करेंगे? जी, अभी तक तो नफरत हो रही है। नहीं नहीं, ये लोग फैला रहे हैं नफरत। अच्छा। तो पाकिस्तान की आवाम बहुत प्यार करती है इंडिया के साथ, और हमें प्यार करना भी चाहिए, क्योंकि ये दोस्ती का हाथ फैलाना चाहिए और इससे लोग मुल्क की आप ही बहुत लोग तरक्की फैला होगी। रहे हो। आपके चैनल में, नैला जी के चैनल पे भी देख लो वीडियोस। 10 में से 8 बंदे 9 बंदे कहते हैं हम जंग करेंगे, भारत से जंग करेंगे, जज्बा है हम में। तो ये आप ही लोग फैला रहे हो, हम नहीं। आपने कितने भारतीयों को देखा है जंग करेंगे हम, चलो पाकिस्तान से? नहीं, हम बात ही नहीं करते। मुल्क की तरक्की देखिए दोस्तों, हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे जाए। लेकिन जैसे वजीर आजम काकड़ साहब ने कहा कि हम 300 जंगे करेंगे, आप इस बयानिए को एज अ पाकिस्तानी सही करार देंगे या अपनी क्या राय देंगे इस मामले में? मेरी राय ये है कि जो काकड़ साहब ने बयान दिया है उसके उन पे दबाव हो सकता है बैरूनी और अंदरूनी ताकतों का, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है वो प्यार करती है इंडिया के साथ और हमें प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। 1947 से पहले तो एक ही थे ना, हमारे अब्बा व अजदाद, हमारे फोर फादर एक जगह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। ऐसा क्या हो गया कि अब नाम सुनना पसंद नहीं करते? बस ये लोगों ने किया है कि इंडिया को पसंद नहीं करते, वो हमें पसंद नहीं करते, खासकर मुसलमानों को। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हो तुम। अगर मुसलमान को भारतीय ना पसंद करते हैं तो हमारे पास 35-40 करोड़ मुसलमान कैसे हो जाते? ये गलत बात। भारतीय दहशतगर्दी से नफरत करते। जो दहशतगर्दी आप फैलाते हो इंडिया में, उससे नफरत करते। मुसलमानों से नफरत नहीं। अगर मुसलमानों से नफरत करते तो हमारे पास इतने मुसलमान कैसे होते? ये गलत बात कर रहे हो। लेकिन ये बुरी बात है, उन्हें भी करना चाहिए प्यार हमसे और पाकिस्तान को भी है। बिल्कुल, दोनों साइड पड़ोसी हैं, और पड़ोसी तो आपको पता है हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और प्यार भी करना चाहिए। अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो इंडिया के लिए क्या ऐलान करोगे? मैं ये जो बॉर्डर है वो बॉर्डर ही खोल दूंगा और इंडिया को बोलूंगा आओ और हमें आके गले लगा लो एक दूसरे। चलो, ये बंदा एक अच्छा नोट पे एंड कर रहा हूँ वीडियो। अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा नैला जी का। नैला जी के वीडियोस अच्छे रहते। तो कैसी लगी आज की वीडियो?
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।